Now, in class 9, today I will explain you the concept of inertia. In the last class, I explained you what is force, effect of force and types of forces. उसके बाद अब next topic आता है inertia. What is inertia? It is the property of a body by virtue of which it opposes any change in its state of rest or uniform motion. क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है जिस पे कोई बॉडी जो है अचानक से अपनी जो उसकी पोजीशन है उसको क्या कर देती है, चेंज करती है, तो वो उसको ओपोज करती है, रेसिस्ट करती है. तो ये दो तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई बॉडी की अगर कोई रेस्ट पोजीशन में है तो वो उसको चेंज नहीं होने देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर रीड आउट करूँगी. एक्चुअली एग्जाम्पल क्या है कि जब हम स्टिक से कारपेट को हिट करते हैं तो क्या होता है, द डस्ट विल कम आउट. डस्ट बाहर आती है, लेकिन कारपेट आपके रूम से बाहर थोड़ी ना चला जाता है, सिर्फ डस्ट बाहर आ जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि जब कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का पूरा पार्ट एक साथ से मोशन में नहीं आता. उसका कुछ पार्ट जो हिटिंग पार्ट से उससे कनेक्ट होता है वो मोशन में आता है, बाकी पार्ट रेस्ट में रहता है. तो उस केस में क्या होता है, बॉडी पूरा मूव नहीं करती, उसका कुछ पार्ट रेस्ट में और कुछ पार्ट मूव में. तो एट अ टाइम वो बॉडी अपनी जगह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है. जैसे देखो लिखा, व्हेन वी डस्ट अ कारपेट द डस्ट विल मूव आउट व्हेन वी हिट द कारपेट है यहाँ पे. व्हेन वी हिट अ कारपेट, व्हेन वी हिट अ कारपेट द डस्ट मूव आउट ऑफ द कारपेट. दिस इज बिकॉज द कारपेट इज सेट इन टू द मोशन. हमने किसको पीटा? कारपेट को. तो मोशन में कौन आएगा? कारपेट. वेयर एज द डस्ट रिमेन्स एट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. लेकिन जबकि डस्ट जो है वो वहाँ पे रेस्ट में रहती. सो ड्यू टू, इसे क्या कहते हैं, ये हो गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. उस केस में जो है डस्ट उससे बाहर की तरफ आ जाती है, लेकिन ये कौन से इनर्शिया के कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एक और एग्जाम्पल इसी तरह से, जब क्या होता है, एक एप्पल फॉल्स डाउन. क्या होता है, जब किसी ट्री पे एप्पल लगे हुए हैं या लीव्स हैं या फ्लावर्स है कुछ भी, आप उसकी ब्रांच को शेक करते हो तो ब्रांच हाथ में नहीं आती है. जो ब्रांच से थोड़े हल्के अटैच्ड होंगे फ्रूट्स या फ्लावर्स या लीव्स, वो उस ब्रांच से टूट के नीचे की तरफ गिर जाएगी. सेम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती. तो द एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन इट्स ब्रांच इज शेकन. ऐसा क्यों होता है? सेम, व्हेन द ट्री इज शेकन इट्स इनटू मोशन. उसकी जो ब्रांच है वो मोशन में आती, ट्री मोशन में आता है. वेयर इज द एप्पल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो ये कुछ डेली के एग्जाम्पल्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के. इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन की है, सेम डेफिनेशन, उसमें मोशन की बात आ गई है. एग्जाम्पल है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी बस में बैठे हुए हैं और मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम पहले मोशन में होंगे. तो जब आप किसी बस में बैठे, आप बस में, ट्रेन में, स्कूटी पे, किसी के भी साथ बैठे, अभी मूव कर रहा है वो, चाहे स्कूटी मूव कर रही हो चाहे बस, तो ट्रेन, आपकी बॉडी कैसी रहेगी? मोशन में. क्यों? क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वो भी मोशन में. अचानक से आपके आगे जो बैठा है स्कूटी पे वो ब्रेक लगा देता है या बस वाला ब्रेक लगा देता है, ये कार या फिर ट्रेन रुक जाती है अचानक से, तो आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ थोड़ा सा धक्का लगता है, आपकी बॉडी, आप आगे की तरफ झुक जाते हो. ऐसा क्यों होता है? सेम रीज़न है कि जब आप मोशन में बैठे हैं, आप किसी बस में, ट्रेन में, स्कूटी या कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो मोशन में होने के कारण आपकी बॉडी भी क्या होती है? मोशन में होती है. जैसे ही कोई ब्रेक लगाता है तो जैसे ही वो कार, बस या स्कूटी रुकेगी तो पहले आपके जो फीट है वो टच करते हैं आपकी स्कूटी, कार या बस को. तो सपोज आप बस में बैठे हो तो आपके फीट टच कर रहे हैं बस को, तो पहले आपका लोअर बॉडी पार्ट क्या होगा? रेस्ट में आएगा, जबकि अपर वाला कुछ सेकेंड्स के लिए मोशन में ही रहेगा. तो आपका आधा बॉडी पार्ट रेस्ट में और आधा बॉडी पार्ट में. तो आपको क्या होगा? धक्का लगेगा, क्योंकि ब्रेक जो है आगे की तरफ लगता है, इसलिए आपकी बॉडी आगे की तरफ थोड़ा धक्का हो जाती है. तो ये उसी का एग्जाम्पल है, मैंने बस वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है. सेम ऐसे ही ट्रेन वाला भी है.
आप ट्रेन में बैठो कहीं पे भी, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। आप इन्हीं को नोट कीजिए और इन्हें लर्न करिए।